ये देखिए सारा का सारा ये पीआर है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट मैं मानता हूँ उसको, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 7 दिनों से या दिवाली के बाद से चर्चा इस पे नहीं हुई कि पटाखे जलने चाहिए या नहीं जलने चाहिए। इस पर चर्चा इस पे भी नहीं हो रही है कि इसका इम्पैक्ट हमारे अस्पतालों में बच्चों और वृद्धों की स्थिति क्या है। चर्चा इस पे भी नहीं हो रही है कि एयर क्वालिटी मॉनिटर्स बंद क्यों हो गए थे दिवाली की रात और इसके बाद भी अक्सर बंद रह रहे। जब वो फेल हुआ है क्लाउड सीडिंग या फिर क्लाउड सीडिंग कन्वर्टिंग इनटू आर्टिफिशियल रेन, तब जाके कहा जा रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट शायद 50% होता तो बारिश हो जाती। जो सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, आप उनको कम नहीं करेंगे तो वो प्रदूषण फिर से बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर वायु प्रदूषण की मार झेल रही है, या यूं कहा जाए कि दिल्ली एनसीआर में इस समय प्रदूषण अपने चरम पर है। हालांकि यह पहली बार नहीं है, हर साल ऐसा ही होता है। दिल्ली में जब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ता चला जाता है, खासतौर से दीपावली के आसपास। और दीपावली पर छूटने वाले पटाखे भी इस प्रदूषण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इस प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर ने एक संयुक्त समझौता किया और क्लाउड सीडिंग कराई। दिल्ली में 3 ट्रायल हुए, लेकिन तीनों ही ट्रायल नाकाम साबित हुए। दिल्ली में जहां पर मैं मौजूद हूं, एक ट्रायल यहां पर भी हुआ, यानी कि मयूर विहार में। मैं बता दूं, सेना विमान ने आईआईटी कानपुर की हवाई पट्टी और फिर बाद में मेरठ की हवाई पट्टी से उड़ान भरी और उसके बाद दिल्ली के खेड़का, बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग, मयूर विहार, सादकपुर, भोजपुर और अन्य इलाकों में क्लाउड सीडिंग कराई, लेकिन यह नाकाम साबित हुई। दिल्ली में इसके लिए भारी भरकम खर्च भी हुआ, यानी 3 करोड़ 21 लाख रुपए का बजट इसके लिए तैयार किया गया। क्लाउड सीडिंग की साइंस है ना, वो थोड़ी सी अनसर्टेन वैसे ही है, लेकिन जब हम क्लाउड सीडिंग का एयर पोल्यूशन कम करने की बात करते हैं ना, तो वो बहुत ही नामुमकिन सा ही है, समझो आप। क्योंकि इशू ये है कि जो दिल्ली है ना, और जो नॉर्थ इंडिया, एक्चुअली पहले हमें ये भी समझना है कि जो पोल्यूशन है वो सिर्फ दिल्ली और विंटर का प्रॉब्लम नहीं है, बट वो पूरे नॉर्थ इंडिया का प्रॉब्लम है और साल भर है। बट विंटर के दौरान और इस पोल्यूटेड सीजन के दौरान जो मीटियोरोलॉजी है वो अनफेवरेबल हो जाती है, हवाएं थम सी जाती हैं, थोड़ा सा इन्वायरमेंट जो है, एटमॉस्फेयर है, वो स्टेबल हो जाता है। और इस दौरान जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है। और समझने की बात यह है, अगर आपका मॉइस्चर और क्लाउड नहीं है तो आप बारिश कैसे करवाएंगे? क्योंकि जो क्लाउड सीडिंग है उसमें आप मॉइस्चर हवा में नहीं डाल रहे हैं, आप जो एग्जिस्टिंग मॉइस्चर है उसको बारिश की तरह गिराना चाहते हैं, बारिश करवाना चाहते हैं उस मॉइस्चर से। बट जब मॉइस्चर ही नहीं है तो बारिश कैसे होगी? बट मान लो बारिश हो भी जाती है तो उसका असर जो है वो कुछ घंटों या 1 या 2 दिन रहेगा। उसके बाद अगर आपके जो सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, आप उनको कम नहीं करेंगे तो वो प्रदूषण फिर से बढ़ जाएगा, 1 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में। तो मेन चीज़ जो है वो सोर्सेज को ही कम कर रहा है। हमारे हाथ में जो है वो यही है कि जो सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, हम या तो उन्हें हटा दें, कम कर दें, या फिर जो बचे हुए सोर्सेज हैं उनको साफ कर दें। इसके अलावा कोई और चीज़ जो है वो बस एक डिस्ट्रैक्शन है मेरे हिसाब से। अभी 3 ट्रायल हुए हैं, है ना? तो अभी इनका कहना है कि 6 से 10% जो पोल्यूशन है वो कम हो गया है। कितना ठीक है? अब मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, आप भी दिल्ली में बैठे हैं, बारिश तो हुई नहीं है। तो पॉइंट तो मेरे हिसाब से ये था कि क्लाउड सीडिंग से बारिश होगी, तो बारिश तो हुई नहीं है। सो इसलिए फिर हमें देखो, अगर हम कोई भी साइंटिफिक स्टडी करते हैं, हमें एक बेसलाइन इस्टेब्लिश करना पड़ता है, एक कंट्रोल इस्टेब्लिश करना पड़ता है और कॉजेशन दिखाना पड़ेगा हमें कि हमने ये किया जिसकी वजह से फिर ये कम हुआ। एक चीज़ कहते हैं साइंस में, कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए ट्रेन शुरू होने वाली है, आप ट्रेन के बाहर उतर के ट्रेन को धक्का मारने लगो और ट्रेन चल पड़ी। आप बोलो देखो मैंने धक्का मार के ट्रेन चला दी, बट कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। तो इवन तो ऐसा दिख रहा था कि आपने धक्का मारा, आपके धक्के से ट्रेन नहीं चली है। तो वही बात है कि इस वातावरण में भी, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि मीटेरोलॉजिकल कंडीशंस इंप्रूव हो गई हो पिछले 1 दिन में, पिछले कुछ घंटों में, जिसकी वजह से डाइल्यूशन हो गया हो। बट अनलेस आप सिस्टमैटिकली ये दिखाओ कि हमने बारिश कराई और फिर पोल्यूशन कम हुआ, तो उसके अलावा तो मुझे तो ऐसा लगता है दिस इज अ केस ऑफ कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। तो बाय चांस हो सकता है कि पोल्यूशन कम हुआ है इस दौरान में, बट इसका क्रेडिट लेना कि क्लाउड सीडिंग ने ये किया है, एटलीस्ट साइंटिफिकली मेरे को तो नहीं समझ आ रहा कि हाउ इट इज लिंक टू क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग नहीं होने पर दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर ने कहा कि बारिश इसलिए नहीं हुई क्योंकि बादलों में नमी नहीं थी, यानी मॉइस्चर या आर्द्रता उसके मन मुताबिक नहीं थी जिससे कि बारिश हो सके।
दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर का कहना है कि बादलों में 10 से 15% नमी थी, जबकि इसके लिए कम से कम 50% नमी होनी चाहिए, तब बारिश होती है। ऐसे में एक्सपर्ट सवाल उठाते हैं कि जब बादलों में नमी ही नहीं थी, मॉइस्चर ही नहीं था, तो फिर बारिश यानी क्लाउड सीडिंग क्यों कराई गई? सबसे पहले तो हमें समझना बहुत आवश्यक है कि क्लाउड सीडिंग जो है और आर्टिफिशियल रेन इन दैट सेंस कि एक एयर पोल्यूशन गवर्नेंस का एक इफेक्टिव सस्टेनेबल कॉस्ट फ्रेंडली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है क्या? तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो विश्व के बहुत जगहों पे क्लाउड सीडिंग एज एन एक्सपेरिमेंट किया गया है, लगभग 30 से ज़्यादा देशों में हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग कभी भी वायु प्रदूषण को लेकर के नहीं हुआ है। बीजिंग में एक बार इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन एक ट्रायल के बाद वहाँ भी रोक दिया गया। अगर आप देखें तो ये एक स्टॉप गैप, एक इमरजेंसी सोल्यूशन के तहत माना जा सकता है अगर कि आर्टिफिशियल रेन सक्सेसफुल हो तो। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह के बजट्स एलोकेट किए गए लगभग 3 करोड़ जो है ट्रायल के लिए ही, और वो अगर हम आईआईटी कानपुर के अपने रिपोर्ट्स को देखें तो कहता है कि 1 लाख रुपए पर स्क्वायर किलोमीटर एक बारिश का खर्चा है, एक कृत्रिम बारिश का खर्चा है, जिसकी भी सक्सेस रेट जो है आपने देखा कि 3 ट्रायल्स हुए हैं, 15 से 20% मॉइस्चर कंटेंट था बादलों में, और जिसके कारण जो है आशा थी कि बारिश होगी, क्योंकि वो 15 से 20% जो मॉइस्चर कंटेंट है वो तो उन साइंटिस्ट को भी पता था। उसके बावजूद जब वो फेल हुआ है क्लाउड सीडिंग या फिर क्लाउड सीडिंग कन्वर्टिंग इनटू आर्टिफिशियल रेन, तब जाके कहा जा रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट शायद 50% होता तो बारिश हो जाती। सबसे पहले तो क्लाउड सीडिंग एज अ कॉन्सेप्ट फेल सक्सेसफुल नहीं है। विडंबना यह है कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है लगभग 150 दिन से ज्यादा पुअर, वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी में रहता है। वो तो हम गवर्नमेंट मॉनिटर्स के ऊपर विश्वास करें तो वैसे तो गवर्नमेंट मॉनिटर्स जो है आधे जगह बंद है और आधे जगह उन पे पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि पता नहीं चल पाए कि असल में प्रदूषण के लेवल्स क्या है। अगर हम इन तीनों चीजों को भी देखें कि कृत्रिम बारिश एक सोल्यूशन हो सकता है क्या कि अगर हम 1500 स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली के क्षेत्र में डालें, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो सक्सेस रेट ऑफ क्लाउड सीडिंग, इस पर क्लाउड सीडिंग का एयर पोल्यूशन के ऊपर इम्पैक्ट और रेपिटेटिव यूज ऑफ सिल्वर आयोडाइन और सोडियम क्लोराइड जो है उसका इम्पैक्ट, जो आईआईटी कानपुर के भी प्रोफेसर्स कर रहे हैं कि उनका एक तो इम्पैक्ट है इकोलॉजी पे, लार्जली सॉइल और वाटर बॉडीज के ऊपर उसका एक जमाव रह जाएगा अगर हम बार बार इस चीज का प्रयोग करें, क्योंकि हम केमिकल से केमिकल को काटने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट जो है वो ब्रीदिंग, स्किन और आई हेल्थ पे भी पड़ने वाला है। तो ये मुझे लगता है कि एक हेडलाइन मैनेजमेंट ज्यादा है। ये देखिए सारा का सारा ये पीआर है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट मैं मानता हूं इसको, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 7 दिनों से या दिवाली के बाद से चर्चा इस पे नहीं हुई कि पटाखे जलने चाहिए या नहीं जलने चाहिए। इस पर चर्चा इस पे भी नहीं हो रही है कि इसका इम्पैक्ट हमारे अस्पतालों में बच्चों और वृद्धों की स्थिति क्या है। चर्चा इस पे भी नहीं हो रही है कि एयर क्वालिटी मॉनिटर्स बंद क्यों हो गए थे दिवाली की रात और इसके बाद भी अक्सर बंद रह रहे। चर्चा इस पे भी नहीं हो रही है कि एयर क्वालिटी मॉनिटर्स, मॉनिटरिंग एप्स जो है वो उनको बंद कर दिया गया है, ऑलमोस्ट फंक्शनल नहीं है। चर्चा इस पे भी नहीं हो रही है कि एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो कि असल में एक मापदंड होना चाहिए कि देखने के लिए कि कितना प्रदूषण है, उन सबों को चाहे बंद कर दिया गया है, पेड़ों के पास, जंगलों के पास रख दिया गया है, या उन पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो वो जो सवाल हमारे मीडिया को पूछना चाहिए, अगर आप देखें तो मंत्रमुग्ध थी मीडिया पिछले 3 दिनों से क्लाउड सीडिंग के बारे में। सारे के सारे प्राइम टाइम डिबेट्स उसके ऊपर चल रहे थे, क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल हो गया और एज इफ हम चांद पे पहुंच गए हैं, एज ए बहुत बड़ा एक प्रोग्रेस हमने दिखाया है। बनस्पत ये कि हमने एयर क्वालिटी को एसेस करना, मेजर करना ही बंद कर दिया है और उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो आपने देखा कि दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर के दावों के इतर जो एक्सपर्ट हैं उनकी अपनी अलग ही राय है। मैं अवधेश कुमार, newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।